देखिए यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन। तो टू वेक्टर को अब ऐड कैसे करते हैं बाय यूजिंग ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पे इस मेथड में हम कैसे इस मेथड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे टू वेक्टर है, यहाँ पे सिंपल एडिशन आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर है, इस वेक्टर को आप मान लीजिए ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर बनाते हैं, जिस वेक्टर को हमने क्या माना, यहाँ पे हमने माना एक वेक्टर को वेक्टर ए, ठीक है ना। ऐसे हम ऊपर में एरो का निशान देते हैं। और एक यहाँ पे ये वेक्टर बी है, तो हमने ये वेक्टर को बी को बनाया ये, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों वेक्टर के बीच में वेक्टर बी है और यहाँ पे वेक्टर दोनों के बीच में यदि सपोज थीटा एंगल है, ठीक है ना। तो वेक्टर ए का और वेक्टर बी का हम किस तरह से एडिशन करते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि रिजल्टेंट जो होंगे वो इन दोनों के बीच में आएंगे, ठीक है ना। रिजल्टेंट जो आएंगे ए और बी का इन दोनों के बीच में आएंगे। सबसे पहले इनसे पहले आप क्या करेंगे कि वेक्टर शिफ्टिंग का यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी वेक्टर है और यहाँ पे ए वेक्टर है, इसको हम इसका बिना मैग्नीट्यूड या और डायरेक्शन चेंज किए हुए इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको यदि हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। इसको हमने उठा के और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये ए वेक्टर था सॉरी, ये ए वेक्टर था और सपोज आप बताइए मेरे को कि यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल से ये वेक्टर यदि बी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ से भी कितने एंगल बनाएंगे, इस हॉरिजॉन्टल से भी कितने एंगल बनाएंगे, यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से भी क्या एंगल बनाएंगे, थीटा एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए ए वेक्टर को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम बन गया। ये पैरेललोग्राम बन गया। इन पैरेललोग्राम के जो इनके जो डायगोनल होते हैं, ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये एंगल है थीटा, यही क्या बताता है, ये बताता है कि रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है ना, ये बताता है। इनके बीच में यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है ना। ये एंगल क्या है, थीटा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वेक्टर है, यहां से एक आप परपेंडिकुलर नीचे डाल देंगे, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में देखिए आप यहाँ पे ये क्या है, ए है, सॉरी ये क्या है, बी है, ये क्या है, ये वाला बी है, ठीक है ना। ये वाला क्या है, बी है और ये यहाँ पे ये क्या है, एक्स है। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता होगा। देखिए एक ट्रायंगल तो ये हो गया, ये वाला इसका रिजल्टेंट है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है। तो एक ट्रायंगल आप देखिए कि यहाँ पे हम ओ मानते हैं, यहाँ पे ओ, ठीक है ना, और यहाँ पे हम ओ मानते हैं और देखिए यहाँ पे ओ बी, ठीक है ना। हम नाम देते हैं कुछ, यहाँ पे हम नाम देते हैं पी, ठीक है ना, पी। तो आप देखिए पी और ओ के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और एक देखिए पी और यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए पी और बी, यहाँ पे पी क्यू, इस पॉइंट को पी क्यू और इस पॉइंट को हम आर मानते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम आर मानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे P और Q ये हो गया, ठीक है ना, Q और O के बीच का डिस्टेंस ये हो गया।
आर ओ के बीच का डिस्टेंस ये हो गया और पी ओ के बीच का डिस्टेंस ये हो गया। अब यहाँ पे दो तरह का ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई पड़ता है, एक है पी क्यू ओ, एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक ट्रायंगल है आर, इस पॉइंट को हमने आर माना, ठीक है ना, इस पॉइंट को आर क्यू ओ, दो ट्रायंगल बना दिखाई पड़ रहा है। हम इन ट्रायंगल किस में लेते हैं, पी क्यू ओ में, सॉरी पी क्यू ओ में हम लेते हैं। अब पी क्यू ओ जो है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे फिर 90 डिग्री ट्रायंगल है, देखिए पी क्यू ओ ये ऐसे 90 डिग्री बन रहा है इस तरह से, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे आप, ट्रायंगल पी क्यू ओ में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पी क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे पी ओ का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे क्यू ओ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि इनका स्क्वायर इक्वल टू इनका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया है। और पी क्यू क्या है यहाँ पे पी क्यू ये आर है, ये क्या है आर, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे आर स्क्वायर, और यहाँ पे पी ओ क्या है, पी ओ जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आर है, और आर और ओ के बीच का यहाँ से यहाँ तक भी कुछ डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो हम एक बार इनसे पहले हमने ये देखा, इससे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में हम लेते हैं क्यू आर ओ में, क्यू आर ओ में, क्यू आर ओ में देखिए आप, क्यू आर ओ में यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्या दिया गया है बी, ये वाला आपको पता है, आपको ये निकालना है बेस, तो बी बटा हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय हाइपोटेन्यूज, बी क्या है आर ओ, बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे ये वाला, अभी क्या है आर क्यू या क्यू आर, अब ये तो आपको दिया गया है, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो ये क्या है बी, बी है ये, ठीक है ना, बी वेक्टर, तो आर ओ क्या हो जाएंगे बी कॉस थीटा, आपने आर ओ को फाइंड यहां से कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज, परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर का नाम है क्यू ओ, ठीक है ना, और यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। तो दोबारा हम देखते हैं इन ट्रायंगल क्यू आर ओ में, फिर से देखते हैं साइन थीटा यूज करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे क्यू ओ बाय हाइपोटेन्यूज क्या है बी, ही बी वही बी, तो अपन साइन थीटा का सॉरी क्यू ओ का वैल्यू फाइंड यहाँ पे बी साइन थीटा कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए क्यू ओ इक्वल टू बी साइन थीटा, इतना तो हमने फाइंड कर लिया आर ओ और ये। अब इसको हम रफ कर देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको ये लिख लिया होगा, तो फिर से इसको रफ करते हैं हम और देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं, हमने तो इसको देख लिया है। अब पी क्यू क्या है, पी और क्यू ये है आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, पी ओ क्या है
पी ओ वही ए प्लस यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर और प्लस आर ओ क्या है यहाँ पे बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और क्यू ओ आपने यहाँ से फाइंड किया, क्यू ओ क्या है बी साइन थीटा, तो प्लस इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप ये यहाँ से लिख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे, देखिए आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, अब ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बी क्या है बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया और प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना, हम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर जो होंगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में आप यदि बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 इंटू 1 हो गया तो 1 ही हो गया, ठीक है ना, 2ab cos थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यहाँ से आ गया। सिंपल हमने क्या किया, इन दोनों में बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab cos थीटा वाला हमने लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे रिजल्टेंट, आर लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर यहाँ से हटेगा इस पे जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहाँ से वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। थैंक यू। ये वीडियो आप वेक्टर एडिशन का था, आगे हम बात करेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में, और यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।